मेरे प्यारे बच्चे, अगले 5 दिन तुम बहुत व्यस्त रहने वाले हो। पिछले कुछ हफ्तों से कुछ बातों को लेकर तुम्हारे मन में एक उथल पुथल मची हुई है। उसका भी समाधान तुम्हें मिलने वाला है। तुम आज पूरे दिन सकारात्मकता से भरे रहोगे मेरे प्यारे बच्चे। हालांकि इस समय रे व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं भी चल रहा है। तुम मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो, परंतु हर परेशानी का हल तुमने ढूंढ लिया। कार्य जिसे करने की योजना तुम बहुत दिनों से बना रहे थे, परंतु किसी कारण वह कार्य नहीं हो पा रहा था, अब वह कार्य भी पूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चे। मुझे पाता तुम्हें ऐसी परेशानी से जूझ रहे वजह से तुम किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। इसलिए अपना दुख, अपना तकलीफ तुम अपने तक रखना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम बहुत ही समझदार और धैर्य से काम ले रहे ओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम अपने भीतर कुछ बदलाव कर रहे हो। बुरी चीजों से, बुरे लोगों से अपना ध्यान हटाकर किसी अच्छी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नई चीज सीख रहे हो, और यही सीख, यही बदलाव भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम दिल के बहुत अच्छे, परंतु अधिक अच्छा होना अच्छा नहीं और यही गलती बार बार तुमने अपने जीवन में किया। तुमने सदैव अपने मन का किया, अपने साथ समय बिताना या अपने ऊपर काम करने का तुमने कभी विचार नहीं किए मेरे प्यारे बच्चे। तुमने हमेशा ऐसे लोगों के पीछे अपना समय, अपना जीवन बर्बाद किया जिन्हें ना तुम्हारा कदर, ना तुम्हारे समय की। तुम जितना मर्जी लोगों के लिए करते हो, अपनी खुशियों का त्याग कर दो, अपनी इच्छाओं को त्याग कर दो, तभी लोग तुमसे संतुष्ट कभी नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चे। किसी के लिए कुछ भी करो, अंत तुम्हें यही सुनने को मिलेंगे कि तुमने की ही क्या है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो जब हमारा पूरा समय, पूरा जीवन सबको खुश करने में चला जाएगा और वही तुम्हें मूर्ख समझे। तुम्हारे साथ धोखा मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा आत्मा बहुत पवित्र है, किंतु गलत संगति तुम भटक गए। तुमने हमेशा एक जैसा कर्म, इसलिए परिणाम ही तुम्हें एक जैसा ही मिला। तुम्हें लोग समझाने, इसलिए तुम एकांत, और तुमने अपने आप को बदलने प्रयास किया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पपेस कभी व्यर्थ नहीं जाए। तुम्हारे कार्य में बतो जीवन में भी बदलाव अवश्य आए मेरे प्यारे बच्चे। इस संदेश के माध्यम से तुमसे यह कहना चाहता हूं कि चिंता मत करो, मैं देख रहा हूं अतीत की कुछ बातें सोचकर तुम बहुत दुखी हो जाते मेरे बच्चे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि भविष्य में या वर्तमान उसका कोई प्रयोजन नहीं है। काफी समय व्यर्थ हो गया, परंतु सही समय पर तुमने सखत जान लिया है। किसी भी बात का पछतावा मत करो, बस अपनी गलतियों से सीख लो। भविष्य में कभी उन गलतियों को मत दोहराना। अगले 5 दिन में तुम्हें कुछ ऐसा जात होगा जो तुम्हारे भीतर छुपा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सकारात्मक सोच बहुत जल्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे और मेरी इच्छा अनुसार गतिमान है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सबका ध्यान है मुझे मेरे प्यारे बच्चे। हो सकता है वर्तमान में जो चल रहा है वह तुम्हारे लिए दुख देने वाला हो, परंतु तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए यह दुख आवश्यक मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं तुमने कई सारे सपने देखे हैं, परंतु एक भी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, तब भी तुम्हें केवल निराशा और असफलता मिल रही है। तुमने अपने परिवार से वादा किया है कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे, कुछ करके दिखाओगे, और अपना वादा तुम पूरा कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम बहुत आलसी प्रवृत्ति के थे, अधिक कार्य करना तुम्हारे स्वभाव में नहीं था। तुम्हें अधिक सोना, घूमना, मौज मस्ती करना अच्छा लगता था, परंतु जब से तुमने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है तब से तुम जी तोड़ मेहनत कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। आलस्य तुम्हें अभी आता परंतु तुम अपना कार्य कितनी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हो कि तुम्हें एक बार जो निर्णय लेते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। परंतु तुम्हें जीवन से कुछ शिकायत है, कुछ सपने तुम्हारे अधूरे रह गए
जिसका तुम्हें बहुत दुख मेरे प्यारे बच्चे। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम केवल वर्तमान देखते हो, तुम्हारा भविष्य देखता हूं इसलिए तुम्हें वह नहीं दे सकता जिससे तुम्हें भविष्य में अनंत दुख और पीड़ा सहन करना पड़े मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारा महादेव जी हूं, तुम्हारा अच्छा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारा मन यह सोचकर दुखी हो जाता हूं मैं तो सबका भला चाहता हूं, फिर मुझे ही दुख क्यों मिलता है मेरे प्यारे बच्चे। मैं भली भांति जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, सबको खुश रखते हो, इसलिए तुम्हारे साथ हूं। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, भूल बस तुमने कुछ ऐसा चुन लिया था जो तुम्हारे पूरे जीवन को डोट बर्बाद कर देता। जाने अनजाने में तुम एक ऐसे अंधकार में डूबने जा रहे थे जिसका कोई समेरा नहीं था, किंतु तुम सच्चे हो इसलिए तुम्हारे जीवन की पीड़ा एक छोटे से दुख में बदल गई मेरे प्यारे बच्चे। जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो वह अत्यंत छोटी है, बहुत जल्द तुम्हें प्रगति की नई राह दिखेगी मेरे प्यारे बच्चे। किसी भी बात को, किसी भी घटना को लेकर निराश मत होना, केवल इतना स्मरण रखना कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे जीवन का बहुत बदला उद्देश्य जिसे तुम्हें पूरा कर मेरे प्यारे बच्चे, हजारों योनियों में जन्म लेने के बाद, जन्म मरण का दुख भोगने के बाद तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। सत्कर्मों के लिए जिस मार्ग पर तुम चलना चाहते थे वह तुम्हें पाप के मार्ग पर अग्रसर होने पर विवश कर देता मेरे प्यारे बच्चे। तुमने हमेशा हर दुख में मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं तुम्हें पतन की ओर नहीं जाने दूंगा। भले ही तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हो, परंतु तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा के लिए और एक उज्जवल भविष्य देने के लिए यदि तुम्हें पीड़ा भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तुमने मुझे अपना आराध्य मान है तो विश्वास राखो, मैं तुम्हें संभालू, तुम्हें कभी टूटने नहीं दग। आज तुम्हें सब बिखरा सा प्रतीत हो रहा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे खुशी के दरवाजे बंद हो गए, परंतु शीघ्र ही तुम्हें अज्ञात होगा कि मुझसे अधिक तुम्हें कोई नहीं प्यार नहीं करता। ऐने तुम्हारे लिए जो उससे उत्तम कुछ नहीं, इसलिए दैहिक सुख लाभ निजवा टक्कर जीवन पथ पर आगे बढ़ और अपनी प्रतिभा, अपने आप को जानने का प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। सच्चे मन से लिखा जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए और जय माता रानी लिख दीजिए और जय हो महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है, जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठ को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हो। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुम बहुत दिनों पहले, उके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दे। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारी आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितने सुंदर है तुम्हारी नेत्र जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम ना जाने कितने वर्षों में लगे हुए, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को
अपने महादेव जी का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लायक करें मेरे प्यारे बच्चे। अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिससे लक्ष्य को तुमने चुना स्वयं के लिए, वह है लक्ष्य उत्तर है, और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 888 लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के 1-2 को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य ही मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहता। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया है, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ देखकर कभी भी कहीं भी नहीं जाता है। तुम कभी भी किसी के साथ छल ना, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं किया। इस बात पर विश्वास रखो और निश्चित यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा पर होगी। जिसके खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुनः हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव जी के ब्रह्मांड की शक्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारा मूल उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो। स्वयं को सौंप देते हो अपनी और महादेव की शक्ति हो पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसमें तुम मुक्त नहीं हो सकते और न होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी महसूस भी करते हो। अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को, जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हाँ यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बनने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करते हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं और साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रही हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकते हैं, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ा नहीं हो सकत है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्यारे बच्चे, ही आकाश हूं मैं, ही सूर्य हूं मैं, ही चंद्र हूं मैं। रोशनी काम आता हूं जब मैं तुम्हारे साथ
हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूं। जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्या आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकता है। अगले 10 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे बहुत जल्द। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाएंगे। तुम्हारा ऑरा दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी, जिसे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे उन सभी को दंड देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, तो तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे प्यारे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे प्यारे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है जब कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते कुएं गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, 888 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्यारे बच्चे, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास कर कर शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।